नमस्कार। आइए सीधे चलते हैं सृष्टि के उस आरंभिक काल में। जरा सोचिए उस समय के बारे में, जब सब कुछ एकदम संतुलित था। देवता, ऋषि और मनुष्य सभी अपना जीवन बहुत ही सुख और शांति से बिता रहे थे। प्रकृति और हमारे अस्तित्व के बीच एक कमाल का तालमेल था। लेकिन कहते हैं ना, समय हमेशा एक सा नहीं रहता। धीरे धीरे इस संपूर्ण संतुलन में दरार आने लगी। अधर्म बढ़ने लगा और इसी अधर्म की कोख से एक ऐसे असुर का जन्म हुआ जिसने पूरी पृथ्वी को ही एक भयानक संकट में डाल दिया। आज हम इसी महागाथा पर बात करेंगे, भगवान विष्णु के तीसरे अवतार यानी वराह अवतार की, और जानेंगे कि कैसे उन्होंने हमारी पृथ्वी का उद्धार किया। अब एक पल के लिए कल्पना कीजिए, क्या हो अगर हमारे अस्तित्व का आधार ही अंधकार में डूब जाए। एक ऐसे खौफनाक ब्रह्मांडीय संकट के बारे में सोचिए जहां वो जमीन ही ना रहे जिस पर हम खड़े हैं। एक ऐसा दौर जब पूरी पृथ्वी को ही चुरा लिया गया और एक अनंत गहरे अंधेरे में धकेल दिया गया। प्रकाश की किरण तक नहीं, हर तरफ सिर्फ विनाश और शून्य। ये कोई आम घटना नहीं थी, ये सीधे सीधे पूरी सृष्टि के अस्तित्व को मिटाने की एक बहुत बड़ी साजिश थी। तो आखिर बात यहाँ तक पहुंची कैसे? शुरुआत तो एक बहुत ही आदर्श ब्रह्मांडीय संतुलन से हुई थी। महर्षि कश्यप और दिति के यहाँ दो पुत्रों का जन्म हुआ, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। ये दोनों ही बेहद शक्तिशाली असुर थे और सच कहूं तो इनके जन्म के साथ ही ब्रह्मांड में अधर्म का पड़ला भारी होने लगा था। इसी क्रम में फिर वो विनाशकारी मोड़ आया जिसने पूरी सृष्टि को हिलाकर रख दिया, हिरण्याक्ष द्वारा पृथ्वी का हरण। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो है इस असुर की असीमित महत्वाकांक्षा। हिरण्याक्ष सिर्फ क्रूर ही नहीं था बल्कि बेहद घमंडी भी था। उसने सिर्फ अपने बाहुबल पर निर्भर रहने के बजाय एक अलग रास्ता चुना, कठोर तपस्या का। उसने भगवान ब्रह्मा की इतनी घोर तपस्या की कि अंततः ब्रह्मा जी को प्रसन्न होकर उसे वरदान देना ही पड़ा। और वरदान भी क्या था? यही कि कोई भी देवता उसे आसानी से पराजित न कर सके। बस इसी अजेय होने के वरदान ने उसके अहंकार को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। उसे लगने लगा कि अब तो पूरे ब्रह्मांड में उसे चुनौती देने वाला कोई बचा ही नहीं है। वरदान क्या मिला? हिरण्याक्ष तो अहंकार में अंधा ही हो गया। उसने सीधे स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवताओं में तो जैसे हाहाकार मच गया। लेकिन ठहरिए, उसकी योजना सिर्फ देवताओं को हराने तक सीमित नहीं थी। उसने एक बहुत ही भयानक चाल चली। उसने सोचा कि धरती पर होने वाले यज्ञों से ही तो देवताओं को शक्ति मिलती है, तो क्यों न पृथ्वी को ही नष्ट कर दिया जाए। ऐसा हुआ तो देवता और मनुष्य सब अपने आप खत्म हो जाएंगे। इसी सोच के साथ उसने अपने अपार बल से पूरी पृथ्वी को ब्रह्मांडीय महासागर में डुबो दिया और उसे पाताल लोक के गहरे अंधेरे में छिपा दिया। सोचिए, चारों ओर सिर्फ और सिर्फ जल। सारे पर्वत डूब गए और हर दिशा अंधकार से भर गई। उस भयानक अंधकार और डूबते हुए पर्वतों के बीच स्वर्ग का नजारा देखने लायक था। देवता पूरी तरह लाचार और भयभीत हो चुके थे। वे अपनी जान बचाकर भागे भागे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उनकी आर्त पुकार थी, प्रभु पृथ्वी को बचाइए, अन्यथा सृष्टि समाप्त हो जाएगी। ये वो पल था जब ब्रह्मांड को सच में एक चमत्कार की दरकार थी। किसी बहुत बड़े दिव्य हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। और जब पुकार इतनी सच्ची हो तो भला भगवान कैसे न सुनते। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने पृथ्वी की रक्षा का निश्चय कर लिया। और उनके प्रकट होने का तरीका, वो तो और भी अद्भुत था। परमपिता ब्रह्मा जी की नासिका से अचानक अंगूठे के आकार का एक छोटा सा वराह यानी सूअर प्रकट हुआ। लेकिन पलक झपकते ही जो हुआ वो अकल्पनीय था। वो अंगूठे के आकार का जीव देखते ही देखते इतना विशाल हो गया कि एक बहुत बड़े पर्वत के समान लगने लगा। जरा उस अलौकिक दृश्य को अपने मन की आंखों से देखिए। उस वराह अवतार का शरीर काले, घने, तूफानी बादलों की तरह विशाल और रहस्यमयी था। आंखें एकदम धधकती हुई अग्नि के समान, जिनमें क्रोध और करुणा दोनों का एक अद्भुत संगम था। और जब उन्होंने गर्जना की ना, तो उस भयंकर आवाज से तीनों लोग कांप उठे। देवताओं और ऋषियों को ये समझने में देर नहीं लगी कि ये स्वयं भगवान विष्णु का दिव्य अवतार है, जो सृष्टि की रक्षा के लिए आ चुके हैं। इसके बाद का घटनाक्रम किसी रोंगटे खड़े कर देने वाले महाकाव्य जैसा है। भगवान वराह ने एक और जोरदार गर्जना की और सीधे उस ब्रह्मांडीय महासागर में छलांग लगा दी। उनके कूदते ही समुद्र में ऐसी विशाल लहरें उठीं मानो पूरा सागर ही उफन पड़ा हो। देवता आकाश से ये सब आचरज भरी निगाहों से देख रहे थे। वराह भगवान पूरी गति से जल को चीरते हुए पाताल लोक के उस अंधकार में गर्त की ओर बढ़े जहां हमारी पृथ्वी माता कैद थीं।
पाताल लोक पहुंचकर जैसे ही भगवान वराह ने पृथ्वी को उठाया तो हिरण्याक्ष को तो आना ही था। वो वहां आ धमका। उसने एकदम क्रोध में फुफकारते हुए चुनौती दी कि उसकी पृथ्वी को ले जाने की हिम्मत कौन कर रहा है। तब भगवान वराह ने बिना कोई आपा खोए अत्यंत शांत भाव से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह पृथ्वी तुम्हारी नहीं, समस्त सृष्टि की है। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह पूरे ब्रह्मांड का एक अटल सत्य है। पृथ्वी पर किसी एक अहंकारी का कब्जा नहीं हो सकता, यह हर जीव के लिए है। अगर हम यहाँ ध्यान दें तो इन दोनों शक्तियों के बीच का जो अंतर है वो बहुत गहरा है। एक तरफ हिरण्याक्ष है, विशुद्ध अहंकार, स्वार्थ और विनाश का प्रतीक, ये पूरी तरह से अधर्म है। और दूसरी तरफ है भगवान वराह, असीम शक्ति होने के बावजूद एकदम दिव्य शांति में। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, रक्षक के अपने कर्तव्य का पालन करना, यानी कि धर्म की स्थापना। तो ये टकराव सिर्फ दो योद्धाओं का नहीं था, ये ब्रह्मांड की दो बिल्कुल विपरीत प्रवृत्तियों का टकराव था। और फिर शुरू हुआ वो महासंग्राम। इसकी भयावहता का तो हम शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यह युद्ध एक दो दिन नहीं बल्कि हजारों वर्षों तक चलता रहा। सोचिए, कभी समुद्र की उफनती लहरों के बीच, कभी आकाश की ऊंचाइयों में, तो कभी पाताल के घने अंधेरे में। हिरण्याक्ष अपनी विशाल गदा से पागलों की तरह प्रहार कर रहा था और देवता डर के मारे कांपते हुए ये सब देख रहे थे। ये वाकई ब्रह्मांड के इतिहास के सबसे भीषण संघर्षों में से एक था। लेकिन देखिए, बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न लगे, उसका अंत तो निश्चित ही है। युद्ध जब अपने चरम पर पहुंचा, तब भगवान वराह ने अपनी 80 में दिव्य शक्ति का प्रयोग किया। अपने तीखे दांतों और गदा के अचूक प्रहारों से उन्होंने उस अजेय माने जाने वाले असुर को धूल चटा दी, उसका वध कर दिया। हिरण्याक्ष के मरते ही मानो पूरे ब्रह्मांड ने एक बहुत गहरी राहत की सांस ली। तीनों लोकों में भगवान की जय जयकार गूंज उठी। इस पूरी कथा का सबसे सुंदर और सुकून देने वाला दृश्य यही है। हिरण्याक्ष के वध के बाद भगवान वराह ने पृथ्वी माता को बड़े ही यत्न से अपने दिव्य श्वेत दांतों के अग्रभाग पर धारण किया और उन्हें उस जलमग्न अंधकार से बाहर लेकर आए। उन्होंने उफनते महासागर को शांत किया और पृथ्वी को वापस उसकी सही धुरी पर स्थापित कर दिया। और फिर धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। पर्वत फिर से अपनी जगह पर आ गए, नदियां बहने लगीं और सृष्टि में एक बार फिर से जीवन मुस्कुराने लगा। तो आखिर इस पूरी घटना का अर्थ क्या है? इसका सार क्या है? ये केवल एक असुर के वध की कहानी नहीं है। ये इस बात का एक बहुत बड़ा अलौकिक प्रमाण है कि जब भी संसार में अधर्म अपनी सीमाएं पार करता है, बुराई हावी होने लगती है और पृथ्वी का अस्तित्व खतरे में पड़ता है, तब ईश्वरीय सत्ता किसी न किसी रूप में ब्रह्मांडीय संतुलन को वापस लाने के लिए जरूर सामने आती है। अब अगर इस कथा से मिलने वाली सीख की बात करें तो इसके निष्कर्ष बहुत ही स्पष्ट हैं। सबसे पहली बात, अहंकार, चाहे वो किसी वरदान से ही क्यों न मिला हो, हमेशा विनाश की ओर ही ले जाता है। दूसरा, ईश्वर हमेशा धर्म की रक्षा के लिए तत्पर है। तीसरा, संघर्ष चाहे जितना भी लंबा चले, जीत हमेशा सत्य और न्याय की ही होती है। लेकिन सबसे गहरा संदेश इसके आखिरी बिंदु में छिपा है, और वो है प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करना। जिस तरह भगवान ने धरती को बचाया, उसी तरह आज अपनी इस प्रकृति का संरक्षण करना हम सबका एक सामूहिक कर्तव्य है। और हाँ, ये कथा केवल किताबों या विचारों तक ही सीमित नहीं है। आज भी हमारे चारों ओर इसके प्रमाण मौजूद हैं। भारत में ऐसे कई प्रसिद्ध मंदिर हैं जो आज भी भगवान विष्णु के इस महान अवतार को समर्पित हैं, जैसे कि श्री वराह लक्ष्मी नरसिंह स्वामी मंदिर या अन्य प्राचीन वराह मंदिर, जहाँ श्रद्धालु आज भी दर्शन करने जाते हैं। ये जगह केवल ईंट पत्थर के ढांचे नहीं हैं, बल्कि ये उस शाश्वत कथा के जीते जागते स्मारक हैं जो हमें लगातार याद दिलाते हैं कि अच्छाई हमेशा बुराई पर भारी पड़ती है। तो अंत में हम सबको झकझोरने वाला एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। हिरण्याक्ष तो कब का मारा गया, लेकिन क्या प्रकृति के विनाश की वो सोच आज खत्म हो गई है? बिल्कुल नहीं। आज के हमारे इस आधुनिक विश्व में भी हम अपने पर्यावरण को लगातार खतरे में देख रहे हैं। ऐसे में पृथ्वी को बचाने का जो कार्य उस समय वराह भगवान ने किया था, आज वो जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। ये कथा हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इस आधुनिक दौर में, जहां हमारी प्रकृति फिर से खतरे के महासागर में डूब रही है, वहां हम सबकी भूमिका क्या होनी चाहिए। इसी विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।